पांडवों के पक्ष में भगवान आ गए, इसलिए पांडवों की विजयश्री हो गई। क्योंकि भगवान जिनके पक्ष में आ जाते हैं विजयश्री भी वहीं आ जाती हैं। जय जय श्री राधे। अत्याचारी पापाचारी दुर्योधन को भगवान की वाणी समझ नहीं आई। शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, लेकिन अपने आप को इस राज्य का अधिकारी समझ करके, राजकुमार समझ करके भगवान की बातों को सुनने के लिए तत्पर ही नहीं था। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, उसको कहाँ सत्य का ज्ञान होता है? सत्य रूपी वाणी उसकी समझ में कहाँ आती है? लातों के भूत भला बातों से मानते हैं तो इसलिए इनके लिए दंड का प्रयोजन किया जाता है। भगवान समझ गए कि ये दुराचारी है, बातों से मानने वाला नहीं है। पांडव धर्म की मूर्ति हैं और धर्म मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मैं भले ही अपनी विधि के विधान को बदल दूं, लेकिन धर्म को समाप्त होने दे नहीं सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म ही उसका रक्षण करने के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि धर्म में ही अहम धर्मम, धर्म मेरा ही स्वरूप है। अहम धर्म। भगवान ने पांडवों को विजयश्री दिला दी। अंत में दुर्योधन मृत्यु की सैया में लेट गया। 100 के 100 भाई समाप्त हो गए, अक्षुणी सेना समाप्त हो गई, पूरा वंश समाप्त हो गया। अहंकारी व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही मिटा देता है। और जो पांडव धर्म को अपना आभूषण बना करके चल रहे थे, उनका बाल तक बांका नहीं। कष्ट भले ही जीवन में आए व्यक्ति के, समस्याएं अनेक आ जाएं, लेकिन जो सत्य से व्यभिचरित नहीं होते, धर्म से अलग नहीं होते, चाहे कितना भी भीषण आपत्काल उपस्थित हो जाए, उनका बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि उनके रक्षक भगवान बन जाते हैं। जय जय श्री राधे। अंत में भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन अभी तुम्हारी श्वासें चल रही हैं मित्र, और तुम्हारा मित्र भी जिंदा है अश्वत्थामा। तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं जताया। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र, तुम मुझे सेनापति बनाओ और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मैं जरूर पांडवों का विध्वंस करूंगा। दुर्योधन ने कहा, भाई रहने दे। सारी सेना समाप्त हो गई, बड़े बड़े योद्धा चले गए। अब तुम भला पांडवों का क्या बिगाड़ लोगे? मन में तो इच्छा ये थी कि एक भी पांडव अगर मर जाता तो कम से कम संतुष्टि तो होती। हमारे 100 के 100 भाई मर गए, शत्रुओं का एक भी किसी को आज तक नहीं आई। एक भी अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो कम से कम दिलासा देने लायक तो हो जाता। अश्वत्थामा समझ गया, मित्र तुम चिंता मत करो, अपने आप को रोके रखो। अब दुर्योधन का दुष्ट का मित्र दुष्ट ही होता है। भले ही ब्रह्मपुत्र है, आचार्य द्रोण का पुत्र है, लेकिन मित्रता दुर्योधन से है। संसर्गात गुण दोष जायते, जैसी मित्रता होगी, जैसा संसर्ग होगा, वैसा ही भाव, वैसा ही विचार, वैसा ही आचरण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। संग से दोष और गुण उपजता है। जन्म से कोई दोषी, कोई पापी नहीं होता। जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से सब शुद्ध निर्मल आत्मा है सभी, लेकिन कर्मों से सब अपने ऊंचे नीचे पद को प्राप्त करते हैं संसार में। कर्म निहार मुदिश्य परिश्रम अतदर्पणम, जो अपने कर्मों की इस शुभ बेला को भगवत चरणों में समर्पित किए चलते हैं, उनके कर्म प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। दूसरे उनसे प्रेरित होकर के सत्कर्म के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं। ऐसे सज्जनों के कर्म। लेकिन दुर्जनों के कर्मों से
उनके पूरे कुनबे को पीड़ा होती है। देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं और उनके पितृ भी उनके हाथ से जलांजलि तक स्वीकार नहीं करते, वो भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सत्कर्म करे, क्योंकि सत्कर्म का अवसर है।